डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूम मैकेनिक्स के अंदर यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस इन ए कंटिन्यूम। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूम अप्रोच, मेंशन 4 केसेस वेयर इट्स फेल। तो सबसे पहले कंटिन्यूम अप्रोच क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। इफ द लॉ ऑफ मैकेनिक्स आर अप्लाइड टू कंटिन्यूम, द स्टडी इज कॉल्ड कंटिन्यूम मैकेनिक्स। देयर आर सर्टेन केसेज वेयर कंटिन्यूम अप्रोच फेल। फर्स्ट, हाईली turbulent motion of liquids and gases. Second, fatigue crack formation in solid। अर्थात fatigue का मतलब होता है यहाँ पर मेटेरियल क्रैक इन मेटल रिजल्टिंग फ्रॉम मेटल fatigue। थर्ड है अपने पास में सर्टेन शॉक वेव फिनोमिना। फोर्थ है अपने पास में रेयरफाइड गैस प्रॉब्लम्स। अब हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर डेंसिटी रो के लिए फॉर्मूला रहेगा लिमिट डेल वी टेंस टू 0 डेल एम अपॉन डेल वी या फिर डी एम अपॉन डी वी। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स विथ एग्जाम्पल। बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल। बॉडी फोर्स आर फोर्सेज विच एक्ट ऑन ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल इफेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट। बॉडी फोर्स इज टेकन एज फोर्स पर यूनिट मास और बॉडी फोर्स यूनिट वॉल्यूम। अपने पास में बॉडी फोर्स यहाँ पर फोर्स पर यूनिट मास होता है या फिर बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम भी हम ले सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जांपल ऑफ बॉडी फोर्स। इफ डेल एफ आई बी फोर्स एक्टिंग ऑन मास देन बॉडी फोर्स पर यूनिट मास। ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अपने को आगे काम में लेना है। एफ आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट डेल एम टेंस टू 0 डेल एफ आई अपॉन डेल एम, अर्थात एफ आई इक्वल डी एफ आई अपॉन डी एम। एफ आई यहाँ पर बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है। यहाँ पर हम डी एफ आई को डी एफ आई लिख रहा है, डी एम को रो डी वी अर्थात डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। यदि मैं रो को एफ आई के पास में ले जाऊं तो ये बन जाएगा रो एफ आई इक्वल डी एफ आई अपॉन डी वी। अब मेरे को बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करना है। बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम एफ आई बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये डी एफ आई अपॉन डी वी होगा। देन एफ आई बार इक्वल रो एफ आई। ये रिलेशन बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम और बॉडी फोर्स पर यूनिट मास में रिलेशन है। यूजली वी शेल कंसीडर बॉडी फोर्स पर यूनिट मास एफ आई इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ज़्यादातर केस के अंदर हम बॉडी फोर्स पर यूनिट मास ही काम में लेंगे अर्थात एफ आई काम में लेंगे। बट इन केसेज ऑफ सॉलिड के अंदर वी शेल टेक बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम एफ आई बार। सरफेस फोर्सेज। अब हम सरफेस फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस फोर्सेज आर कॉन्टैक्ट फोर्सेज विच एक्ट अक्रॉस सम सरफेस ऑफ द बॉडी ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पर डेल एस एक सरफेस है, इसके ऊपर डेल एफ आई ये फोर्स अप्लाई किया गया है। एन आई इसकी यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो स्ट्रेस वेक्टर या सरफेस फॉर्म क्या होगी, एन आई लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डी एफ आई अपॉन डी एस इक्वल डी एफ आई अपॉन डी एस। सरफेस फोर्स टेकन एज फोर्स पर यूनिट एरिया।
यहाँ पर सरफेस फोर्स प्रेशर की तरह ही है, जैसे प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है 4 पर एरिया, उसी तरीके से यहाँ पर सरफेस फोर्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। डिस्क्राइब कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस टेंसर, शो डेट 3 ऑफ देम आर नॉर्मल स्ट्रेस एंड 6 शेयरिंग कंपोनेंट ऑफ ए स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई, या फिर स्ट्रेस टेंसर। अपने को बताना है यहाँ पर स्ट्रेस टेंसर के 9 कंपोनेंट होते हैं, उनमें से 3 तो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं और 6 शेयरिंग कंपोनेंट होते हैं, ये यहाँ पे बताना है अपने को। यहाँ पर ये एक पैरेलेपिपेड है, इस पैरेलेपिपेड के अंदर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर के कंपोनेंट है। ये y2 डायरेक्शन में है, ये y3 डायरेक्शन में है, ये y1 डायरेक्शन में है। इसी तरीके से इसके अलोंग ni इज द कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस है इसके ni, n1, n2, n3। इन द सरफेस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। देखिए इसके अंदर ये अपने पास में डायग्राम है, इसका ऊपर वाला भाग देखिए, इसके अंदर ये y3 डायरेक्शन में है, y3 डायरेक्शन में स्ट्रेस टेंसर